हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने शामिल किया है पिछली परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कोई प्रश्न आपसे अछूता ना रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ड। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ड। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्णमाला कहते हैं ऑप्शन ए शब्द के समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। दोस्तों ऑप्शन ए काखा, बी यारा, सी चाजा, डी टा ड़ा। दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख। का वर्ग में आते हैं का, ख, ग, घ। ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ड और ढ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए आ, बी क, सी थ ध, डी फ ब। दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन हैं क और ख। दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन वह होते हैं जिनमें बहुत कम वायु प्रवाह लगता है बोलने में, जैसे क और ग और ज और प। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन ए सा, बी वा, सी ग, डी ज। दोस्तों नासिक व्यंजन इसमें से है वा। दोस्तों नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए और जिसमें मुंह से वायु निकलने पर अवरोध हो लेकिन नासिका से वायु के निकलने में अवरोध ना हो। जैसे वा में नाक से वायु निकलने में कोई अवरोध नहीं होता लेकिन मुंह से वायु निकलने में अवरोध होता है। अगला क्वेश्चन, ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी कोष्ठ्य, डी कंठ्य। अब इसका ऑप्शन सी होगा कंठ्य तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से संयुक्त रूप से होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग बहा वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए आ, बी ई, सी ऑप्शन उ, डी अंग आ। दोस्तों अयोग बहा वर्ण वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोग बहा वर्ण कहते हैं। जैसे अंगहा, इसका ऑप्शन सही होगा डी। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन होता है। दोस्तों द्वैत व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण दो बार हो या वह वर्ड जो अपने ही जैसे वर्ड का को रिपीट करे या दो बार आए उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली में ल और ल, ये क्या, ये द्वैत शब्द है। अगला क्वेश्चन, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ए प्रकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी, डी स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही आंसर होगा सी संघर्षी। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन ए ख ग, बी उ, सी ए ऐ, ए औ, डी स स। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों ऑप्शन ए ख, बी चा, सी म, ऑप्शन डी था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी म क्या है, घोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 31 है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है। ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी धा। तो उसका सही आंसर होगा म एक अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन, क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए संस्कृत की, बी फारसी की, सी अंग्रेजी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क ग ज और फ अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन,
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, जिनमें से 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इसमें से 33 व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है। इसमें से 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बाद इसमें 2 अयोगवाह आते हैं, 2 अयोगवाह आते हैं, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त वर्ण, 4 संयुक्ताक्षर आते हैं, 4 संयुक्ताक्षर आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। दोस्तों छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है और संयुक्त वर्ण 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन ए का के बाद, बी छ, सी त्र और डी ज्ञ। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी के शब्दकोश 6 का वर्ण क्रम का के बाद आता है, क्योंकि 6 का और सा से मिलकर बना है, क्योंकि ये एक संयुक्त अक्षर है। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए जा वा, बी ज प्लस वा, सी जा प्लस धा, डी जा प्लस वा। दोस्तों ज्ञ वर्ण ज और जा धन वा के संयोग से बना है। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जा झा, सी हा, डी सा। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। दोस्तों घा का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि ये का वर्ग में आता है। क, ख, ग, घ का वर्ग में आने की गाड़ी है, कंठ वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ढा, बी ज्ञ, सी ड, डी इंज्ञ। दोस्तों इसमें से ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना, सी दा, डी टा। दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी टा दंत व्यंजन नहीं है, जबकि ये एक मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। अकारांत वर्ण, जिन शब्दों के अकारांत वर्ण होते क्या हैं? दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत वर्ण कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है जो और जबकि अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों से प्रयुक्त होती है। अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं अंग और आहा और यारालावा और स्तन, और इसमें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यारालावा को। तो उसका ऑप्शन डी सही होगा। अकारांत वर्ण के अंत में आ आता है, तो आ शब्द है अकारांत। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण बना है का और सा के संयोग से। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में 11। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, बी उ, सी ए, डी वा। तो उसका आंसर होगा डी वा। वहाँ स्वर नहीं है बल्कि ये एक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए ठा, बी ढा, सी णा, डी घा। तो इसका सही आंसर होगा घा। ये टा वर्ग में नहीं आता है, जबकि ये आता है क वर्ग में। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है दोस्तों। ऑप्शन ए 32, बी 34, सी 33, डी 36। दोस्तों व्यंजनों की संख्या है 33। निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? ऑप्शन ए आ, बी, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ढा। दोस्तों पंच स्वर है आ। दोस्तों पंच स्वर क्या होते हैं? दोस्तों पंच स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, उन्हें पंच स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ऊ और ओ और औ और आ और आ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ऑप्शन ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, विसर्ग। अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी ओष्ठ्य, सी तालव्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। और ई स्वर है, चा छा जा झा वहाँ सा सा ये व्यंजन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छा, तालव्य है, क्योंकि इसमें जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है। छा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए छे, बी स, सी त्र, डी ज्ञ। दोस्तों स संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए च छ जा झ, बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, डी पा फा बा भा। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ए चा छा जा झा। अगला क्वेश्चन, यार अलावा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए तालव्य, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी ओष्ठ्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके बोलते समय अंतःकरण से ये उच्चारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों ए, ऑप्शन ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। दोस्तों इन्हें बोलते समय नाक से मुंह से कम, देखो नाक से बहुत कम सांस निकलती है जबकि मुंह से बहुत अधिक सांस निकलती है, इसी कारण इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, बी वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। दोस्तों का सही आंसर होगा वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, सी 11, डी 14। देखो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें आते हैं आ, ई और ऊ, ए, ऐ और ओ और औ और रे। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी ऑप्शन बी शब्द वाक्य ध्वनि पदी, सी पद वाक्य ध्वनि शब्द, डी ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो उसका सही आंसर होगा पहले ध्वनि या वर्ड आएगा, फिर उससे शब्द बनते हैं, उसके बाद उसे पद बनता है, उसके बाद वाक्य बनते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यन के आधार पल्ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए पार्श्विक, बी उत्क्षिप्त, सी प्रकंपित, डी संघर्षहीन। उसका आंसर ए सही होगा। प्रत्यन के आधार पल्ला एक पार्श्विक ध्वनि है, जबकि उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं डा और ढा, और जबकि रा, इसमें से रा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा घा का उच्चारण स्थान कंठ है। दोस्तों जितने भी आपने क्वेश्चन सही कर पाए हो उनको कमेंट सेक्शन में
टाइप करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाले बटन को भी अवश्य दबा लें, जिससे आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद दोस्तों।